Hello everyone, I am Kusum Sharma and today we are doing class 7th and chapter number is 10. Chapter name is रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए हम सब जो करते हैं, हम सब खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म कि रेस्पिरेशन क्या होता है। हम जो सांस या फिर जो हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसका हम अपनी बॉडी के अंदर क्या यूज़ करते हैं, कैसे वो खाने को तोड़ता है और कैसे हमें खाने से एनर्जी मिलती है, ये सब हम देखने वाले हैं अब। ओके, लेट अस स्टार्ट। Firstly, what will we understand the meaning of respiration in organism? What is the meaning of respiration? ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं कि respiration का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले all organism are made up of tiny structure and function unit called cell। जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होता है, सेल से बना होता है। जैसे कि हम हैं, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, सबसे छोटी से छोटी यूनिट जो हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसको क्या कहा जाता है, सेल। सेल कहा जाता है, ये आप लोग पहले ही जानते हैं। उसके बाद जो सेल परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। जो हमारी सेल है वो बहुत सारे काम करती है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, हर एक सेल ये फंक्शंस परफॉर्म करती है। टू परफॉर्म दीज फंक्शन सेल नीड एनर्जी इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग, एक्सरसाइज एट्सेट्रा। देखिए हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, ठीक है। लेकिन ये सेल क्या है, वेरियस फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि रिप्रोडक्शन करना, एक्सक्रीट करना, ठीक है, ये सब परफॉर्म करती है फंक्शन। अब ये सब जो फंक्शन ये परफॉर्म कर रही है हमारी सेल, हर एक सेल, उसको एनर्जी चाहिए ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, द फूड। खाना जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। देखिए खाना जो है, खाने से हमें एनर्जी मिलती है। अब हमें देखना है कि हम वो एनर्जी कैसे लेते हैं। जो फूड है, सेल क्या करेगी, फूड में स्टोर्ड एनर्जी होती है, लेकिन जब हम रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस होता है जो केमिकल प्रोसेस, उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन के द्वारा ही फूड को तोड़ा जाता है ताकि हमें एनर्जी मिले, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर विच कंटेन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ब्रीदिंग है एक टर्म रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल मतलब एयर को अंदर लेना, ठीक है, और एक्सहेल मतलब ऑक्सीजन या फिर एयर को बाहर निकालना, ठीक है। द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। हमने ब्रीथ किया, सांस लिया, और जो हमने सांस अंदर ली, वो एयर जो हमने अंदर ली वो हर सेल को भेज दी जाती है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल। सेल क्या करेगी, जो उसको एयर मिली है ऑक्सीजन रिच, मतलब हम अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, ठीक है। वो ऑक्सीजन क्या करेगी, सेल के अंदर जाएगी और उसके अंदर जो खाना था, जो फूड प्रेजेंट था, उसको तोड़ेगी ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके। ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ, रेस्पिरेशन का। ये कंप्लीट जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का है। फिर से समझिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सेल होती है हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट। वो क्या करती है, हर फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि बहुत सारे फंक्शन, जैसे न्यूट्रिशन, खाना खाना, उसको पचाना, रिप्रोडक्शन करना, एक्सक्रीट करना, ये सब काम सेल करती है। अब सेल क्या करेगी, उसको ये सब काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें भी हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी हमारी सेल जो है उसको रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी। अब फूड से कैसे मिलेगी, फूड यूँ तो है नहीं कि हमने खाया तो हमें तुरंत एनर्जी मिल गई, वो सारा एक प्रोसेस से हुआ है। फूड को तोड़ने का एक प्रोसेस हुआ है। वो कैसे हुआ, हमने ऑक्सीजन अंदर ली, ऑक्सीजन सेल के अंदर गई, सेल ने अपना काम किया। क्या काम किया, ऑक्सीजन की हेल्प से फूड को यानी ग्लूकोज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा और हमें वहाँ से क्या मिला, एनर्जी मिली। और क्या क्या रिलीज हुआ, ये सब हम देखने वाले हैं। रेस्पिरेशन सबसे पहले क्लियर है कि सेल का क्या काम था और कैसे उसने फूड का यूटिलाइज किया एनर्जी लेने के लिए। ये देखिए अब हम समझने वाले हैं
अब देखिए जो ये रेस्पिरेशन है, हम कह रहे हैं कि हमारा जो रेस्पिरेशन है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। हम क्या इनहेल क्या करते हैं ऑक्सीजन, और एक्सहेल आउट क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो जो खाना जो है हम कह रहे हैं कि उसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी ले सकते हैं खाने से। हम कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखिए हमारे खाने में क्या प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज प्रेजेंट होगी, हमने खाना खाया, उसके बाद क्या होगा, हम सांस जैसे ही लेते हैं वो खाना क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हमने सांस ली तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गई, वो जो खाना था वो किस किस में ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। जो खाना हमने खाया उसमें जो ग्लूकोज थी वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में क्या हुआ, हमें मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में केमिकल प्रोसेस से हमें क्या मिला, ग्लूकोज से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो कि हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई। इसलिए हम कहते हैं फूड से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन जिस प्रोसेस से मिलती है वो हमने अब समझा है, सेल जो काम करती है। अब मैंने कहा कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग बीइंग ह्यूमन बीइंग्स की बात थी, कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में खाने से एनर्जी ले सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यीस्ट का। यीस्ट जो होती है वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए ग्लूकोज से एनर्जी लेने के लिए, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट कैन बी प्रिपेयर अल्कोहल। इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यीस्ट के अंदर ये प्रोसेस होता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या हुआ, यहाँ से एनर्जी मिल गई यीस्ट के अंदर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और थर्ड क्या है, ये था ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये मैंने यीस्ट के अंदर एक एग्जांपल बताया है। और ये क्या कहते हैं, ये भी ह्यूमन बींग्स के अंदर एक और चीज़ बताई गई है। देखिए ह्यूमन बींग्स के अंदर भी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन खाने से एनर्जी मिल सकती है। लेकिन कैसे, देखिए जो ग्लूकोज है, मसल्स जो होती हैं हमारी, मसल्स के अंदर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें खाने से एनर्जी मिल सकती है। मसल्स क्या करेंगी, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। किस किस में, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें जो फूड से एनर्जी मिलती है वो कब होती है, मसल्स के अंदर। और ये भी क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स के अंदर ही हुआ ये प्रोसेस भी, ठीक है। इन मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग। देखिए कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या रनिंग कर लेते हैं, या फिर मान लो बहुत ज़्यादा वॉक कर ली हमने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, उस टाइम हम क्या होगा, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन उस टाइम ऑक्सीजन हमारे इतनी प्रेजेंट नहीं होती, एकदम इतना सांस नहीं ले पाते। तो मसल्स क्या करेंगी, वो एनर्जी देने के लिए बॉडी को, मसल्स के अंदर जो भी ग्लूकोज था वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है। ये कब हुआ, जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब मसल्स अपना काम करना शुरू करती हैं। जब तक ऑक्सीजन थी ठीक है, वो नॉर्मली कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई, यानी ऑक्सीजन नहीं है, तो जो ग्लूकोज है वो मसल्स अपना काम शुरू कर देती हैं और तब मसल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सब टाइम हम देखते हैं कि मसल क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम एक्सेस में एक्सरसाइज वॉक साइकिलिंग कर लेते हैं तो हम एकदम से क्या, क्रैम्प्स जो होते हैं, मसल क्रैम्प्स, वो आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे गर्म पानी से या फिर क्या करेंगे, अपना ब्लड सर्कुलेशन गर्म पानी से वहाँ पर बढ़ाया जाता है, ताकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड जो है मतलब कंप्लीट ब्रेक डाउन हो सके वहाँ पर ग्लूकोज का, ओके। ये सब तीन चीज़ें हमने देखी हैं, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स में। ये तीन चीज़ें हमने देखी कि ह्यूमन बींग्स में खाना किस तरह से, हमें खाने से एनर्जी हम लेते हैं सेल के अंदर। सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन बींग में ग्लूकोज किस किस में कन्वर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, वहाँ से हम खाने से एनर्जी ले लेते हैं। उसके बाद हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने यीस्ट में देखा। यीस्ट क्या करती है, ऑक्सीजन अगर वहाँ पर प्रेजेंट भी ना हो तो भी यीस्ट अपना खाना बना लेती है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी वहाँ पर मिलती है। और थर्ड, ह्यूमन बींग्स के अंदर ही मान लो हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है पर ऑक्सीजन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब मसल्स अपना काम करती हैं और मसल कन्वर्ट करती हैं ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में। इस तरह से हम एनर्जी लेते हैं। अब देखिए ये जो तीन चीज़ें हमने पढ़ी है, यहीं से हम एरोबिक और एनारोबिक को डिफाइन करने वाले हैं। लेट अस सी।
देखिए सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, एरोबिक यानी कि एयर की प्रेजेंस में जब हम ग्लूकोज से एनर्जी लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या कहा जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, लेकिन कब? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ पर होता है? ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही किया जाता है, तो वहाँ पर क्या हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड रेस्पिरेशन हुआ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, एनएरोबिक यानी एब्सेंस ऑफ एयर, एयर प्रेजेंट नहीं है, एयर इज एब्सेंट। तो एनएरोबिक जब ऐसा रेस्पिरेशन, एरोबिक क्या हुआ? एयर की प्रेजेंस में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ एयर की एब्सेंस में। जब एयर की एब्सेंस में हम फूड से एनर्जी लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन in which food we get energy from the food in absence of oxygen, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जैसे हमने यहाँ पर समझा। यीस्ट में क्या हुआ? यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ह्यूमन बींग्स में एरोबिक भी होता है और मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.